हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नर्ड नेशन। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए एक ऐसा ट्यूटोरियल लेके आई हूँ जिसमें आप पावर पॉइंट पे प्रेजी जैसी प्रेजेंटेशन बनाना सीख सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये टेम्पलेट रेडी करके रखी है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इस तरह की प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के ऊपर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रेजेंटेशन मैंने पावर पॉइंट पे कैसे बनाई। स्टार्ट करने के लिए आपने एक ब्लैंक पावर पॉइंट से स्टार्ट करना है और आपने फर्स्ट पेज को एज ए होम स्क्रीन ट्रीट करना है। होम स्क्रीन इसको बोलते हैं, इस फर्स्ट पेज को जो मैंने यहाँ पे रेडी किया है जिसमें सारे सेक्शंस मैंने ऐड किए हैं जस्ट लाइक प्रेजी, इसको होम स्क्रीन कहते हैं। होम स्क्रीन ऐड करने के लिए या बनाने के लिए आपने अपने मेन फर्स्ट स्लाइड के ऊपर अपनी पसंद की कोई भी पिक्चर ऐड करनी है। इसके ऊपर आपने एक टाइटल दे देना है। यहाँ मैंने अपना टाइटल हाउ टू मेक प्रेजी लाइक पावर पॉइंट ऑलरेडी चूज किया हुआ है, तो मैं उससे कॉपी पेस्ट कर लूँगी ताकि टाइम सेव हो सके। मैं इसकी पोजिशनिंग सेट करनी है एंड देन आपने यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करना है। जितने जितने सर्कल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सेक्शंस हैं बेसिकली, तो आपने जितने सेक्शंस ऐड करने हैं उतनी बार आपको पावर पॉइंट के ऊपर सेक्शंस ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे आप जाएंगे, ऐड सेक्शन करेंगे, सेक्शन का एक नाम देंगे और इस सेक्शन में आपने जितनी स्लाइड्स ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी पहली स्लाइड एक डार्क स्लाइड होगी जिसके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाके आप उसको सॉलिड फिल में ब्लैक कर देंगे। यहाँ पे आपने एक सर्कल ऐड करना है जो आपकी पूरी स्लाइड को कवर कर रहा होगा। इस स्लाइड को मैं ओवरऑल ट्यूटोरियल को बहुत सिंपल रख रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट कीपिंग इट वेरी सिंपल ताकि ये बिगनर लेवल्स भी इजीली फॉलो कर सकें इन सारी इंस्ट्रक्शंस को। यहाँ मैं लाइन को कलर चेंज कर रही हूँ, आई एम मेकिंग इट वाइट एंड उसके अलावा मैं इसकी टाइप को स्ट्रेट से डैशेस में कर रही हूँ। ये आपका एक मेन स्टेप है। अब यहाँ आपका सेक्शन का जो भी नाम है वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं स्लाइड्स में ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ तो मैं वहां से ही कॉपी कर लूंगी। अगर आप भी ये फॉन्ट यूज करना चाहते हैं जो मैंने यूज किया है तो इसका नाम रेलवे है। हेयर आप ये फॉन्ट यूज कर सकते हैं। मैंने 60 का फॉन्ट साइज यूज किया है। एक आइकन ऐड कर लें आप अपनी स्लाइड्स पे, इंसर्ट्स पे जाएंगे, आइकन्स में जाएंगे और जो भी आपका रेलिवेंट आइकन आपको लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपॉर्चुनिटी के लिए ये आइकन इस्तेमाल किया है। आइकन का कलर चेंज करना होगा बिकॉज हमने स्लाइड को ब्लैक कर दिया है तो इसलिए हम इसको वाइट कर देंगे। यहाँ सेकंड स्लाइड ऐड करेंगे। अब इस स्लाइड पे आपने जो भी कंटेंट लिखना है, इफ आप कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी कर रहे हैं पावर पॉइंट तो आप अपना कॉन्फ्रेंस का कंटेंट डाल देंगे। अगर आपने चार्ट शो करने हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ जहाँ मैंने चार्ट शो किए हैं, तो आप चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कंटेंट लिखना है तो यहाँ मैंने एक स्लाइड रेडी करके रखी है जिसमें मैंने अपॉर्चुनिटी और उसके नीचे कुछ लाइन्स लिख दी हैं। मैं यहाँ एक डमी डेटा के लिए एज इट इज इस स्लाइड को यूज कर रही हूँ। स्लाइड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है जो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है वो ये है कि यहाँ से आपने अपॉर्चुनिटी को, इस आइकन को और इस सर्कल को इस स्लाइड के ऊपर यूज करना है, क्योंकि आप आगे मॉर्फ इफेक्ट ऐड करेंगे जो मैं आपको भी करना सिखाऊंगी जिससे आपका प्रेजी का इफेक्ट आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपने यहीं से अपॉर्चुनिटी को कॉपी करना है और यहाँ लाके पेस्ट कर देना है। आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, इसके साइज से प्ले अराउंड कर सकते हैं।
एंड इसी तरह आप ये लोगो भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ये काम मैं ऑलरेडी उस स्लाइड के ऊपर कर चुकी थी, इसलिए यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही है, बट आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करके दिखा दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस तरीके से कलर चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको हटा भी दूँ जो मैंने ऑलरेडी ऐड किया था, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रेजी का इफेक्ट देगा। अब आपने ये सर्कल सेलेक्ट करना है जो आउटसाइड बॉर्डर सर्कल है। आपने थर्ड स्लाइड पे जाना है, इसका साइज रिड्यूस करना है और इस तरीके से इस सर्कल को यहाँ पे ऐड कर देना है। जब सर्कल आपके सामने आएगा, आपने उसके सॉलिड फिल को जो ब्लैक है उसको नो फिल कर देना है, और जो आपकी लाइन है उसको आप चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से जो सर्कल इतना बड़ा करना है कि आपकी स्लाइड इसके अंदर फिट हो जाए। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आपने स्लाइड 2 को सिलेक्ट करना है, ट्रांजिशंस में जाना है और मॉर्फ ऐड करना है। फिर आपने स्लाइड 3 को सिलेक्ट करना है और अगेन मॉर्फ ऐड करना है। एंड नाउ यू सी कि सर्कल को थर्ड स्लाइड के बाहर ऐड करने से क्या इफेक्ट आया। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ अगर आपने मिस किया। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये सर्कल आपका वाइडन होगा और नेक्स्ट स्लाइड आएगी जिससे आपका प्रेजी लाइक इफेक्ट आएगा। अब किस तरीके से आपने इस अपॉर्चुनिटी की स्लाइड को होम स्क्रीन पे ऐड करना है मैं आपको वो दिखाऊंगी। आप इंसर्ट पे जाओगे और जूम का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। जूम आपको 3 तरह के ऑप्शन देता है, समरी जूम, सेक्शन जूम एंड स्लाइड जूम। समरी में आपकी पूरी पावर पॉइंट एज ए समरी ऐड हो जाती है। स्लाइड जूम पे आपकी एक पर्टिकुलर स्लाइड ऐड हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्लाइड 3 आपने स्लाइड 1 के ऊपर ऐड करनी है। सेक्शन जूम यहाँ पे एक वो ऑप्शन है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे एंड ये देखिए आपके पास जो आपने सेक्शन ऐड किया था, इसीलिए सेक्शन ऐड करना जरूरी है स्लाइड से पहले। जितनी स्लाइड्स आपको एक सेक्शन में चाहिए आप उस सेक्शन में वो स्लाइड्स बना सकते हैं, बट सेक्शन ऐड करना जरूरी है। तो यहाँ आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे एंड इस तरह आपकी स्लाइड आपकी होम स्क्रीन पे आ गई है। अब ये जो कॉर्नर का ब्लैक एरिया है अपॉर्चुनिटी के आसपास, इसको हटाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और जूम बैकग्राउंड करेंगे। इस तरह से आपके पास जस्ट अपॉर्चुनिटी का सर्कल आ गया। अब इसको अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इसको फॉर्मेट सेक्शन जूम में जाके इसके फिल को इनफैक्ट आप यहाँ सेकंड स्लाइड पे ये सर्कल जो आपने, बिकॉज यही सर्कल वहाँ ऐड हुआ है, यहाँ पे भी आप इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। आई वुड रेकमेंड 50% ट्रांसपेरेंसी बिकॉज इट गिव्स अ गुड सी थ्रू इफेक्ट। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैकग्राउंड डार्क है तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ा सकते हैं लाइक दिस। नाउ अगर आपने और सेक्शन ऐड करने, जिस तरह मैंने इस स्लाइड में ऑलरेडी जो टेम्पलेट आपके लिए बना रखा है उस पर ऐड किए हैं, तो आप सेम ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें मैंने ग्रोथ का एक और सेक्शन बनाया है, इसके बाद मैंने ग्रोथ के लिए स्लाइड्स ऐड की हैं। मैंने फोरकास्ट का सेम इसी तरीके से स्लाइड बना रखी है और इसके बाद मैंने उसमें कंटेंट ऐड किया है। अब रही बात एनिमेशंस की, जिसे आपने इस स्लाइड पे नोट किया होगा कि मैंने एनिमेशंस ऐड किए। किस तरीके से आप ये एनिमेशन ऐड कर सकते हैं मैं अब आपको वो दिखाऊंगी। ये वही स्लाइड है जो हमने अभी बनाई है, इस पे हम एक सेक्शन ऐड कर देते हैं ग्रोथ के नाम से। यहाँ हम एज इट इज अपॉर्चुनिटी वाली स्लाइड को ऐड कर रहे हैं। यहाँ से हमने अपॉर्चुनिटी को एडिट करना है और ग्रोथ लिखना है। जितने सेक्शन ऐड करेंगे आपने उस सेक्शन से पहले इस तरह की एक ब्लैक स्लाइड ऐड करनी है, क्योंकि आप होम स्क्रीन के ऊपर जब आप सेक्शन डालते हैं तो ये पहली स्लाइड आपके पास आती है। यहाँ पे भी आपने आइकन चेंज कर देना है। आइकन समथिंग ग्रोथ रिलेटेड आपने ऐड कर देना है, दिस और मे बी दिस। इसी तरह आपने दोबारा से ग्राफिक फिल में जाके उसका कलर चेंज कर देना है।
यहाँ आई एम कीपिंग एवरीथिंग वेरी सिंपल। आप कलर्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जितना आप इस प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ स्लाइड पे एक और स्लाइड में डाल रही हूँ ब्लैंक, जिस पे हम इंसर्टिंग अ पिक्चर, जो मैंने आपने वहाँ लिखा है स्लाइड पे ऐड की हुई है वो पिक्चर। अच्छा, यहाँ आपने एक छोटा सा काम करना है। अगर आप नोट करें कि यहाँ स्लाइड बैकग्राउंड जो है वो डार्क है और आगे जो ये आपके पास एनिमेशन आ रही है इसमें पिक्चर लाइट है। इसके लिए आपने ये करना है कि आपने इमेज ऐड करनी है डिज़ाइन में जाके। डिज़ाइन में जाके आप फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, एंड पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर इंसर्ट। जो ऑलरेडी मेरी क्लिपबोर्ड पे एक माउंटेन की पिक्चर थी जो खुद ब खुद ऐड हो गई है, हम यहाँ से ये पिक्चर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमने सेम पिक्चर दोबारा से ऐड करनी है इंसर्ट पिक्चर में जाके, दिस टाइम इस पिक्चर को हम फॉर्मेट करके डार्क कर देंगे। आप पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, करेक्शंस में जाएंगे और इसको 2 टोन डार्क कर देंगे। इसके बाद आप इस पिक्चर को पूरी स्लाइड के ऊपर कवर कर देंगे। बाकी कंटेंट मैं यहीं से कॉपी कर रही हूँ सो दैट आपका टाइम सेव हो जाए। मेरे पास लैपटॉप पे मल्टीपल सिलेक्शन ऑन नहीं है, तो इसलिए मुझे हर चीज़ सिंगल कॉपी पेस्ट करनी पड़ रही है। आप चाहें तो एक साथ सिलेक्ट ऑल करके भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मेरा कंटेंट ऐड हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एनिमेशन कैसे ऐड करनी है। यहाँ बहुत सिंपल सी एनिमेशन है। आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और अपनी मर्जी की साइज की एनिमेशन देनी है। यहाँ मैं माउंटेन कवर कर रही हूँ, माउंटेन की हाफ तक की रेक्टेंगल बना रही हूँ। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रही हूँ और इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर रही हूँ। फिर उसी को कॉपी करके एक और बार पेस्ट किया है और उसका साइज उससे भी ज़्यादा रिड्यूस किया है। अब आपने सेम साइज दोबारा कॉपी करना है और यहाँ यूज़ करना है। आप बहुत डिफरेंट वे में इसको प्ले अराउंड कर सकते हैं। कभी कुछ गलत हो जाए जस्ट कंट्रोल Z, ताकि आप दोबारा से आपको करना ना पड़े। इसको हल्का सा सेट कर रही हूँ ताकि लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन के साथ एग्जैक्टली अलाइन हो। जब आपने इस तरीके से अपने ऐड कर लिए हैं जो भी शेप्स आपने चूज़ किए हैं, अब आपने शेप पे जाना है, आपने फॉर्मेट शेप पे जाना है। फॉर्मेट शेप में फिल पे आपने सेलेक्ट करना है स्लाइड बैकग्राउंड फिल। इसी तरीके से आपने सारे रेक्टेंगल्स को स्लाइड बैकग्राउंड फिल कर देना है। वंस आप सारे बैकग्राउंड फिल कर दें, आपने लेफ्ट वालों को एक ग्रुप में कर देना है एंड राइट वालों को एक ग्रुप में कर देना है। ये हमें एनिमेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद आपने लेफ्ट के ऊपर एनिमेशन ऐड करनी है। बहुत मल्टीपल ऑप्शंस है बट मैं यहाँ फ्लाई इन कर रही हूँ बिकॉज दैट्स द सिंपलेस्ट ऑप्शन और उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सो गोइंग विथ थोड़ा स्मूथ मोशन ताकि अच्छा इम्पैक्ट आए। आपने इसको फ्रॉम राइट कर देना है सो दैट ये लेफ्ट से आएगा और ये राइट से आएगा। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देती हूँ कि किस तरीके से दोनों जब स्लोली आएंगे तो किस तरीके से लगेंगे।
ओके, वन मोर थिंग, आई एम सो सॉरी। जब आपने एनिमेशन ऐड किया है तो यहाँ आपने आफ्टर प्रीवियस सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ राइट वाले के लिए आपने विद प्रीवियस सेलेक्ट कर लेना है, सो दैट जब इनफैक्ट यहाँ भी आप विद प्रीवियस ही कर लें, क्योंकि स्लाइड के साथ साथ ही अगर एनिमेशन आएगी तो शायद ज़्यादा अच्छी लगेगी। हम देख लेते हैं कि ये कैसा लगेगा। इस तरीके से आपकी एनिमेशन दिखेगी। सो यहाँ ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा। आई ट्राइड कि मैं इसको जितना सिंपल रख सकूँ उतना सिंपल रखूँ, और आगे फ्यूचर में भी इस तरीके के ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड सी यू रियली सून। थैंक यू।